हाय दोस्तों, स्वागत है आपका डीएफ क्लासेस पीसीएम में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नेम रिएक्शन के बारे में, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो चलिए बात करते हैं। अच्छा, इस वीडियो में हम करीब 10 से 15 रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे और सेकंड वीडियो में भी 15 रिएक्शन लगभग हम बात करेंगे, तो लगभग 30 रिएक्शंस हो जाएंगे। तो वैसे तो 46 रिएक्शन है, लेकिन कम से कम आपको 30 रिएक्शंस इम्पोर्टेंट जो है प्रिपेयर करके जाना है, ताकि बोर्ड में बाहर से ज़्यादा रिएक्शंस ना आ पाएँ, इसी से आपको रिएक्शन मिल जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर हम मैकेनिज्म नहीं डिस्कस करेंगे, ओनली यहाँ पर रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। मैकेनिज्म का वीडियो, जितनी भी रिएक्शंस हैं, इनकी सबकी मैकेनिज्म हम बारी-बारी से एक-एक करके वीडियो हम बनाते रहेंगे, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर एसिटिलेशन, ठीक है? यानी एसिटिलीकरण आपने पढ़ा होगा, यूपी बोर्ड वाले बच्चे जो हैं वो ध्यान दें। एसिटिलीकरण आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है, ये बेंजीन है, C6H5 बेंजीन है। अगर देखा जाए तो ऐसे करके जो है ये बेंजीन है, ठीक है, COCl, ठीक। प्लस यहाँ पर क्या है, एथिल एल्कोहल है, ठीक है। आपने ये देखिए उल्टा थोड़ा सा लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और आपके दिमाग में चल रहा होगा, नहीं ऐसे क्यों नहीं लिखा गया है, CH2COH, ठीक है, ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। ओके, तो ये है एथिल एल्कोहल। बेंजोइल क्लोराइड की अभिक्रिया जब एथिल एल्कोहल के साथ, ठीक है, एक्वस, एक्वस मतलब जली, जली NaOH, NaOH क्या है, यहाँ पर एक बेस है। ये बेस कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, लेकिन कैसा है, जली है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस ना होकर के थोड़ा सा वीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसमें जल मिलाया गया हुआ है, ठीक है। एक्वस जली NaOH के में की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है। आप अपने आप जो है इसकी जो है हिंदी आप बना लीजिएगा, कराते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, एक एस्टर बनता है। एस्टर मतलब इथिल बेंजोएट। यहाँ पर जो एस्टर ग्रुप है, ठीक है, RCOOR, ठीक है, एक प्रकार का क्या है, एस्टर है, एस्टर ग्रुप है ना। देखो अगर देखा जाए ये आर ग्रुप लगा हुआ है, और ये देखा जाए तो आर ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। आर मतलब, अच्छा इसकी बात करें तो ये एक प्रकार का क्या है, एरिल ग्रुप है, एरिल। और ये एक प्रकार का क्या है, एल्किल ग्रुप है। ओके, अंडरस्टैंड, एल्किल ग्रुप है। तो क्या बनता है, अब यहाँ पर कुछ नहीं किया गया, ये HCl बाहर से रिमूव कर दिया गया है, यानी HCl रिमूव हो गया है, एथिल बेंजोएट बन गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, एसिटिलीकरण में क्या हो रहा है, एस्टर बन रहा है। और अगर बेंजोइल क्लोराइड की एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया कराई जाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, एक्वस, तो ये क्या बनेगा, एथिल बेंजोएट बनेगा और HCl बनेगा। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन आती है उड्च फिटिंग अभिक्रिया, उड्च फिटिंग रिएक्शंस। ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया जो है मेथिल ब्रोमाइड और सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तो टॉलुइन बनता है। और क्या बनता है, 2NaBr। अगर यहाँ पर सिंपल सी बात है, ब्रोमोबेंजीन ना होकर क्लोरोबेंजीन दे दिया होता, तो फिर क्या होता, सिंपल सा रिएक्शन होता, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर हो जाता है Cl प्लस 2Na, ठीक है, प्लस, एक मिनट, यहाँ पर हम क्या करते हैं, मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसके साथ, मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ठीक है, CH3, मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, और किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ठीक है, ठीक है। ड्राई कैसी है, ड्राई ईथर है। और इसको जब हीट कराते तो यहाँ पर क्या बनता, यहाँ पर बनता तो टॉलुइन ही, ठीक है, बनता तो टॉलुइन ही, लेकिन यहाँ पर 2NaCl निकल जाता, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन है ना, इसलिए यहाँ पर क्लोरीन है तो क्लोरीन निकल जाता। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है उड्च रिएक्शंस। आप सब लोगों ने पढ़ रखी होगी उड्च रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया। देखो यहाँ पर दो भाग मेथिल ब्रोमाइड है, एक ये मेथिल ब्रोमाइड है, और एक यहाँ पर ये मेथिल ब्रोमाइड है। इन दोनों की अभिक्रिया जब कराते हैं, किसकी, सोडियम के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, इथेन बनता है। यानी एक प्रकार का क्या बनना है, एल्केन बनना है। तो एल्केन बनाने की जो विधि है, जो उड्च रिएक्शंस है, ये भी आप एल्केन बनाने की विधि में ये सबमिट कर सकते हैं, दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्लस क्या बन रहा है, 2NaBr, यहाँ से क्या है, दो Na निकल गए, एक Br इसका और एक Br इसका पकड़ के सोडियम ब्रोमाइड यहाँ पर बन गया है। ओके, नेक्स्ट क्या है, वोल्फ किर्शनर रिडक्शन। अच्छा, रिडक्शन की बात आती है, एक होता है रिडक्शन, एक होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है।
ऑक्सीडेशन जब आता है तो ऑक्सीजन का ऐड होना होता है, यानी यहाँ क्या होता है, ऐड होना होता है। और जब रिडक्शन की बात आती है तो ऑक्सीजन का क्या होता है, रिमूव होना होता है। ठीक है, रिमूव रिमूव होती है। तो सिंपल सी बात है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से क्या होगा, ऑक्सीजन का रिमूव होगा, यानी एल्डिहाइड है, एसीटोन है। और देख लेते हैं, यहाँ पर ये भी एक प्रकार का क्या है, यहाँ पर कीटोन टाइप का है। ठीक है, कीटोन टाइप का ग्रुप लगा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, एक एल्डिहाइड ग्रुप पर लगा हुआ है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पर ये जो है ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो एक सी से दूसरा सी जुड़ा हुआ है, फिर ओ जुड़ा हुआ है, फिर इस सी से सी जुड़ा हुआ है, और कार्बन के 4 वैलेंसी क्या है, कंप्लीट है। तो इसका मतलब क्या है, ये कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। ओके, तो एल्डिहाइड में ओ निकालना है यहाँ पर क्या है, हाइड जो है। ठीक, अब बात कर लेते हैं, चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड। आर आर एक प्रकार का क्या है, एल्किल ग्रुप है। ठीक है, आर क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है। ठीक, आर यानी एल्किल ग्रुप होता है, यहाँ पर मेथिल मेथिल, ठीक है, प्रोपिल ब्यूटिल, ये सारे जो है एल्किल ग्रुप आ जाते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, हाइड्राजीन है। हाइड्राजीन है या डाइमीन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्राजीन की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ वाटर निकलता है, यानी यहाँ पर क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का निकलना हो रहा है। और यहाँ पर क्या बनता है, हाइड्राजोन बनता है। हाइड्राजोन की रिएक्शन फर्दर हम KOH से कराते हैं ग्लाइकॉल की उपस्थिति में। 453 से 473 केल्विन टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पर बनता है क्या, एक प्रकार का एल्केन। देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, आर की जगह हम CH3 अगर रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल्केन बन जाएगा, C2H6 हो जाएगा, C2H6। ओके, फिर क्या बन जाएगा, N2 यानी नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। सेम प्रोसेस यहाँ एसिड को स्टोन में होता है, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। कीटोन ग्रुप लगा हुआ है हाइड्रोजन की उपस्थिति में, KOH ग्लाइकोल। अगर ये आपका रीजेंट एग्जाम में दिखता है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये रीजेंट आपको एग्जाम में दिखता है और यहाँ पर एल्डिहाइड होता है, एसीटोन होता है, तो आपको एल्केन बनाना है, यानी फर्दर आपको एरो के बाद क्या है, एक प्रकार का एल्केन बनाना है। अब डिपेंड करता है कि कितने कार्बन वाला एल्केन बनाना है। तो जितने कार्बन इधर हों, जैसे देखो 1 2 3 कार्बन है, तो इधर भी आपके 1 2 3 कार्बन वाला एल्केनिक बना देना है। यहाँ पर देखो आर था, एक कार्बन था, यहाँ पर हम आर की जगह 2 3 4 5 6 जितने भी कार्बन हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो अलग बात है। तो आर है, आर की जगह पे आर यहाँ पर मेंशन किया। और देखो एक कार्बन है तो एक कार्बन में हमने 3 हाइड्रोजन पुट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रकार का क्या हुआ, अगर आर की जगह पर 2 कार्बन होते, 2 कार्बन इधर ऑलरेडी मेंशन थे। ठीक है, तो यहाँ पर जितने कार्बन इधर होंगे लेफ्ट साइड में, प्रोडक्ट में उतने ही कार्बन वाला एल्केन बन जाएगा। वुल्फ किर्चनर रिडक्शंस की ये अभिक्रिया होती है। एसिटोफिनॉन की बात करें तो यहाँ पर देखो ये, इसको हटा करके तो हम सीधे देख सकते हैं, अगर ये चीज दी हुई है आपकी एसिटोफिनॉन, और यहाँ पर हाइड्रोजन दिया हुआ, KOH दिया हुआ, ग्लाइकोल दिया हुआ है, इतना टेम्परेचर दिया हुआ, तो सिंपल से कुछ नहीं करना है, ये ऑक्सीजन को हटाना है, 2 हाइड्रोजन लगा देने हैं और एथिल बेंजीन बना देना है। ओके, इस टाइप की अभिक्रिया अगर आए तो देखते ही आप कर लेंगे। ठीक है, क्या होता है जब में रिएक्शन आ सकते हैं 1 नंबर में। नेक्स्ट देखते हैं विलियमसन रिएक्शन। ठीक है, विलियमसन रिएक्शन क्या होता है, एथिल आयोडाइड सोडियम एथॉक्साइड की अभिक्रिया जब साथ कराते हैं तो क्या बनता है, डाई एथिल ईथर। तो विलियमसन रिएक्शन जो होती है, ईथर संश्लेषण का काम करता है, ईथर बनता है। और ईथर 2 टाइप का बनता है, एक तो सिमेट्रिकल बनता है, ठीक है, एक तो सिमेट्रिकल बनता है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि दोनों, यानी ऑक्सीजन के दोनों तरफ जो चीजें हो वो बैलेंस हो। तो यहाँ पर देखो CH3 CH2 CH2 CH3, यानी दोनों तरफ क्या है, बैलेंस है। तो ये क्या है, सिमेट्रिकल है। क्या है, सिमेट्रिकल है। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए, ठीक है, रिएक्शन भी सेम हो रही है। ठीक है, देखो सोडियम आयोडाइड लेके निकल गया, बाकी चीजों को जोड़ दिया गया। ठीक है, डाई एथिल ईथर बन गया। और यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है, ONA है, बेंजीन है, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया जब कराते हैं तो यहाँ पे एनिशोल बनता है। एनिशोल यानी OCH3, बेंजीन के ऊपर OCH3 जब लगेगा तो एनिशोल कहलाएगा। और देखो एक प्रकार के ईथर है, तो ईथर का जो ग्रुप है, ये एक बड़ा ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला है, इधर एक ही सिंगल कार्बन वाला है। तो ये क्या है, एसिमेट्रिकल ईथर है तो ईथर, लेकिन एसिमेट्रिकल है। हिंदी में कहेंगे अशमित ईथर और सम्मित ईथर। अशमित ईथर और सम्मित ईथर का उदाहरण भी पूछ लिया जाता है, विलियमसन ईथर संश्लेषण यानी सिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट है स्टीफन रिएक्शंस। स्टीफन रिएक्शन की बात करें तो स्टीफन रिएक्शन में क्या होता है, FnCl2
SnCl2 की जब रिएक्शन हम 2HCl से कराते हैं तो SnCl4 बनता है प्लस 2H यहाँ से निकलता है। ये 2H क्या करता है, ये हाइड्रोजन होते हैं और ये हाइड्रोजन यहाँ पर एसिटोनाइट्राइल की अभिक्रिया इससे कराते हैं। यहाँ पर एक प्रकार का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो रिडक्शन में क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन का योग हो रहा है HCl, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिंपल सी बात है कि इसकी उपस्थिति यानी एसिटोनाइट्राइल की उपस्थिति HCl 2H और HCl से कराते हैं ड्राई ईथर की उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्या बनता है, एसिटल डिमीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, यहाँ पर एक प्रकार का हाइड्रोजन का योग हो रहा है। उसके बाद सिंपल सी बात है कि यहाँ पर स्टीफन रिएक्शंस में क्या हो रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है। ठीक है, तो एसिटोनाइट्राइल से एल्डिहाइड बनने का जो प्रोसेस होता है वो स्टीफन रिएक्शंस होता है। बॉइलिंग H2O, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होने पे क्या होता है, ये सारी चीजें क्या, अमोनियम क्लोराइड निकल जाएगा और एस्टाल्डिहाइड बन जाएगा, एक प्रकार का एल्डिहाइड बन रहा है। नेक्स्ट है शॉर्ट रिएक्शंस। ठीक है, इनकी मैकेनिज्म पे हम अभी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, आपको सिर्फ क्योंकि मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंटर में नहीं पूछी जाती है, लेकिन आप फर्दर जब बीएससी वगैरह करेंगे तो हर रिएक्शन की आपको मैकेनिज्म पढ़नी पड़ेगी, उससे आप भाग नहीं सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट रिएक्शन की बात करें तो ब्रोमोमेथेन की रिएक्शन जब सिल्वर फ्लोराइड के साथ कराते हैं तो फ्लोरोमीथेन बनता है और यहाँ पर क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड अलग हो जाता है। नेक्स्ट क्लोरोएथेन की Hg2F2 से कराते हैं तो यहाँ पर फ्लोरोइथेन बन जाता है और Hg2 और Cl2 अलग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्मिथ रिएक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड यहाँ पर देखो ओइक एसिड लगा हुआ है, आपको पहचानना आना चाहिए फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, बेंजोइक एसिड है, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन कराते हैं कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, एनिलीन बनता है। एनिलीन आपने देखा होगा ऐसे भी बनता है। ठीक है, इसकी जो है स्ट्रक्चर है एनिलीन। ठीक है, प्लस CO2 प्लस N2 बनता है इसमें रिएक्शन में। ओके, नेक्स्ट है साउटर्न बाउमन रिएक्शन। ठीक है, शॉर्टन बाउमन रिएक्शन, शॉर्टन बाउमन रिएक्शन क्या होती है, फिनॉल की अभिक्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराने पर NaOH की उपस्थिति में फिनिल बेंजोएट बनता है प्लस HCl। सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या है, यहाँ से H यहाँ से Cl निकल जाएगा, बाकी सबको एक साथ जोड़ देते हैं तो फेनिल बेंजोएट बन जाता है। यानी यहाँ पर भी क्या बन रहा है, एक प्रकार का एस्टर बन रहा है। शॉर्टन बाउमन रिएक्शन में भी एक प्रकार का एस्टर एस्टर बन रहा है। ठीक है, फॉर्मेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, एनिलीन की रिएक्शंस बेंजोइल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, बेंजेनिलिडीन। ठीक है, बेंजानिलाइड। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक प्रकार का देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी क्या, एक H यहाँ पर देखा जाए तो ऐसे अगर H लगा दिया जाए, दो H यहाँ पर एक H क्या हो जाएगा, एक HCl को पकड़ के निकल जाएगा। ठीक है, HCl निकल जाएगा। नेक्स्ट पूरी चीज को क्या है, यहाँ पर हम फर्दर जोड़ देते हैं। ठीक है, इनकी हम बहुत जल्दी मैकेनिज्म बताएंगे क्या कि ये प्रोसेस कैसा होता है। ये सिंपल प्रोसेस नहीं होता है कि डायरेक्ट ऐसे जाए ऐसे जुड़ जाए। ठीक है, इनकी मैकेनिज्म होती है और वो क्रियाविधि के अकॉर्डिंग सारी चीजें चलाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्रियाविधि इतना ज्यादा मैंडेटरी ट्वेल्थ में नहीं पूछी जाती है। एथिल अल्कोहल बेंजोइल क्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं तो NH की उपस्थिति में तो एथिल बेंजोएट बन जाता है प्लस HCl बनता है। शैंडमेयर रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए सैंडमेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड CuCl HCl, देखो यहाँ पर एक चीज बदल रही है, HCl यहाँ है HBr, यहाँ है KCl। ठीक है, तो जिसकी उपस्थिति में इसको कराते हैं CuCl CuBr CuCN, यहाँ पर एक प्रकार के रीसेंट है। इनकी उपस्थिति में जब बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड की क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर अगर HCl है तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, HBr है तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा और KCN है तो बेंजोनाइट्राइल बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। उसके बाद आती है रोजेनमुंड रिएक्शंस। रोजेनमुंड रिएक्शंस क्या होती है, एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया यानी हाइड्रोजनीकरण हो रहा है। यहाँ पर एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम BaSO4 बेरियम सल्फेट और सल्फर की उपस्थिति में वायलिन जाइलिन की उपस्थिति में कराते हैं तो यहाँ पर एल्डिहाइड बनता है और HCl। तो एल्डिहाइड बनाने की जो विधि आ सकती है, जैसे मान लो आ गई एल्डिहाइड बनाने की कोई एक विधि दीजिए, तो सिंपल सी बात है, कई सारी विधि ऊपर दी गई है, मैंने बताई है रिएक्शन, उसमें से ये भी रिएक्शन है रोजेनमुंड। या पढ़ सकते हैं एसिटिल क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ कराते हैं फिर से। अब देखो सिंपल से R की जगह पर हमने क्या रख दिया है, CH3 रख दिया है। अब ये एसिड क्लोराइड था, अभी ये सेम, ये देखो ये सेम प्रोसेस है,
COCl ऑयल क्लोराइड, ये COCl क्या होता है, ऑयल क्लोराइड होता है। ये CH3 यहाँ पर R की जगह पे CH3 रख दिया तो एसिटिल हो गया। R की जगह पे C2H5 रख देंगे तो एस्टाल्डिहाइड यहाँ बना है, वहाँ पर चीजें बदल जाएंगी, C2H5 आ जाएगा। ठीक है, तो IPAC नेम इसका बन जाएगा। उसके बाद आती है रीमर टीमैन रिएक्शन। ठीक है, रीमर टीमैन रिएक्शंस में देखो इंटरमीडिएट स्टेज बनती है। फिनॉल की रिएक्शन CCl4 से पहले कराई गई तो यहाँ पर क्या बना, देखो CCl4 एक Cl एक H निकल गया तो यहाँ पर जो सोडियम था, इसकी भी मैकेनिज्म बहुत अच्छी रिएक्शंस होती है और बहुत जल्दी इसकी मैकेनिज्म हम आपको बताएंगे। ठीक है, कैसे ये चीजें होती हैं। CCl3 लग गया आर्थो पर। उसके बाद यहाँ पर 3NH के साथ फिर रिएक्शन कराते हैं। ये पूरा इंटरमीडिएट प्रोसेस होता है। ठीक है, COH का होल साइज बन जाता है, यहाँ से H2O निकल जाता है, COOH, यानी यहाँ पर क्या बन जाता है, ONA लग गया। अब NaOH की अब क्या फिर से कराएंगे, ONA CONA लग जाएगा, डाइलोच HCl से रिएक्शन कराएंगे तो दोनों में क्या होता है कि हाइड्रोजोइक यानी सैलिसिलिक एसिड बना रहे हैं। रीमर टीमन में क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड बनाने की विधि। और रीमर टीमन भी आ सकता है, राइमर टीमन भी कहीं कहीं लिखा होता है। और दूसरी बात, सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी रिएक्शन आ सकती है कि फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाया जाता है, अभिक्रिया सहित बताइए। तो इसमें हमने जो एक इंटरमीडिएट स्टेज बताई है वही आपको करना है, ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेज आपको नहीं दिखानी है। ठीक है, राइमर टीमैन रिएक्शंस एक दूसरी है क्लोरोफॉर्म यानी CHCl3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर क्या सैलिसिलिक एल्डिहाइड बनता है। सैलिसिलिक एसिड आता है, ध्यान दो यहाँ पर, तो CCl4 के साथ कराएंगे फिनॉल की अभिक्रिया। और अगर एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है तो यहाँ पर फिनॉल के साथ अभिक्रिया कराएंगे। प्रोसेस सेम होता है, थोड़ी चीजें बदल जाती हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, फिनॉल की अभिक्रिया CHCl3 से कराते हैं तो यहाँ पर क्या होता है CHCl2 एक, देखो यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस है। देखो दोनों अगर चीजों को मिलाएंगे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। यहाँ पर देखो H यहाँ से गायब हुआ, Na लग गया, यहाँ पर भी एक Cl निकला, HCl निकल गया होगा। ठीक है, यहाँ पर ओके, HCl अभी निकलेगा, H निकलेगा, Cl निकलेगा, लेकिन यहाँ पर NaOH आएगा तो NaOH आएगा तो आगे फर्दर रिएक्शन होगी तो NaCl और H2O निकलेगा। ओके, बनेगा, क्योंकि ये सारा कंटेनर में ही प्रोसेस होता रहता है तो ये सारी चीजें बनती रहती हैं। ONA बना गया और CHCl2 लग गया। उसके बाद 2NaOH के साथ फिर से रिएक्शन कराई, ONA CHOH का होल ट्वाइस लग गया, उसके बाद H2O निकल जाएगा, CHO ग्रुप आ जाएगा। डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा देंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एल्डिहाइड बन जाएगा, या फिर IUPAC के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। परकिन अभिक्रिया क्या होती है 4 पे, तो यहाँ पर बेंजोल्डिहाइड C6H5CHO, बेंजोल्डिहाइड अगर देखा जाए तो ये बेंजीन है, CHO बेंजोल्डिहाइड हो गया। इसकी अभिक्रिया क्या कराया जा रहा है, एसिटिक एनहाइड्राइड की से कराई जा रही है। ओके, एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई जा रही है। एसिटिक एनहाइड्राइड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं CO, यहाँ पर CH3CO, यहाँ से एक और वो जुड़ जाता है। ठीक है, सिंपल सा ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया कराते हैं तो CH3COONA यहाँ पर। अच्छा एक बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है COOH एसिटिक एसिड होता है। ठीक, तो यहाँ पर H हट के Na लग गया तो सोडियम एसिटेट हो जाएगा, क्योंकि ये जो ग्रुप होता है एसिटेट होता है तो सोडियम एसिटेट है। ओके, उसके बाद ये क्या बनता है, देखो यहाँ पर इंटरमीडिएट एक बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH CO और CH3, एक प्रकार के इंटरमीडिएट बन गया। ठीक है, अब इंटरमीडिएट बन गया, उसके बाद क्या है H2O बॉयल करते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड की जब भी बात आएगी तो आप ये परकिन अभिक्रिया देंगे। ठीक है, प्लस क्या बनता है एसिटिक एसिड अलग हो जाता है। लीबरमान नाइट्रोसो रिएक्शंस, लीबरमान नाइट्रोसो रिएक्शंस बहुत ही कम आती है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, सेकेंडरी अमीन होता है यहाँ पर। ठीक, R2NH, R2NH सेकेंडरी कैसे हुआ, N से 2 R डायरेक्ट जुड़े हैं, ये हो गया सेकेंडरी। अगर हम टर्सरी बात करेंगे तो टर्सरी हो जाएगा R, ये हो जाएगा टर्सरी, और यहाँ पर N ये हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ये कैसा होगा, ये हो जाएगा आपका प्राइमरी। ओके, चलो सेकेंडरी अमीन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो N नाइट्रोसो डाई एल्किल अमीन बनता है, L नाइट्रोसो डाई एल्किल अमीन बनता है और H2 बनता है। तो ये 15 रिएक्शन थी, 15 रिएक्शन थी जो हमने इस वीडियो में कवर किया है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उस पर 15 रिएक्शंस और कवर करेंगे। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है, धन्यवाद।